एक्समैन वुल्वरीन जैसी मूवीज तो आप सबने देखी होगी। उसमें कुछ लोगों को दिखाया है जो माइंड रीड कर लेते हैं, जो रूप बदल लेते हैं, और कुछ के पास तो मैग्नेटिक पावर्स होती हैं, चुंबकीय, और कुछ स्पीड रनर्स होते हैं, बहुत ही रफ्तार। अगर मैं आपको कहूँ कुछ आने वाले 1000 सालों में उस परमात्मा की कृपा रही तो ऐसे लोग सचमुच हमारे बीच में होंगे। जी हाँ, ये पॉसिबल है। इंसान भी म्यूटेट करेगा। इसका जीता जाता एक एग्जाम्पल मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। आज से 35 साल पहले 1986 में सोवियत यूनियन में, जिसे आज हम रशिया कहते हैं, 26 अप्रैल 1986 सोवियत यूनियन में दुनिया का सबसे खौफनाक न्यूक्लियर एक्सीडेंट हुआ, द चेरनोबिल इंसिडेंट। पहले मैं आपको हल्का सा बता दूं कि ये हुआ कैसे। तो वहां पर टोटल 4 रिएक्टर थे, मतलब न्यूक्लियर रिएक्टर्स, और उनमें से जो चौथा रिएक्टर था उसका डिजाइन थोड़ा खराब था। और सोने पे सुहागा तो ये कि उसके टेक्नीशियंस भी प्रोफेशनली ट्रेंड नहीं थे। उन्होंने सोचा कि चलो इस 4th रिएक्टर को भी चला देते हैं, थोड़ा कम पावर पे चला लेंगे बट चला लेते हैं। और यही थी इस दर्दनाक हादसे की नींव। वो रिएक्टर ब्लास्ट हो गया और रेडियो एक्टिव मटेरियल 300 मीटर ऊपर आसमान तक गया। 17,80,000 करोड़ का नुकसान हुआ और हजारों लोगों की जान चली गई एज ए डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रेडिएशन। आसपास के एरिया में जो भी था सब तबाह हो गया। रेडिएशन का असर 1.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर तक देखा गया। बाद में हादसे के लगभग 30 किलोमीटर के आसपास के एरिया को चेरनोबिल एक्सक्लूसिव जोन बना दिया गया। और बाद में साइंटिस्टों ने यह ऐलान किया कि ये एरिया आने वाले 20,000 सालों तक बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। यहाँ से जितना हो सके दूर भागो और दूर रहो। वहाँ की वाइल्ड लाइफ, मतलब जंगली जानवरों पर भी बहुत ज्यादा असर देखा गया। जो पहले से वहाँ थे वो धीरे धीरे मरने लगे और वहाँ पर अब म्यूटेड एनिमल का बर्थ होने लगा। वहां के जानवरों ने अब एक मॉडिफिकेशन ले लिया था जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। 6 महीनों के अंतराल आसपास के जंगलों की जानवरों की गिनती 0 के बराबर होती गई। पूरे एरिया में सन्नाटा छाने लगा। ना कोई कीट पतंगे, ना कोई पक्षी, ना ही जानवरों की आवाजें। लेकिन बीते इतने सालों बाद आज हम वहाँ के जंगलों को देखें, वहाँ की वाइल्ड लाइफ को देखें, तो वो पूरी तरह से बदल चुकी है। आज वहाँ पर भरपूर मात्रा में जानवर हैं। जब वहाँ पर इंसान रहते थे तब जितनी जानवरों की संख्या थी उससे भी बहुत ज्यादा जानवरों की संख्या अब वहां पर रहती है। वो कहते हैं ना, लाइफ फाइंड्स अ वे। जीवन तो अपना जीवन ढूंढ ही लेता है। पर हैरानगी की बात तो ये है कि ये जानवर उस एरिया में रहते हैं जो इंसानों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, और ये बिल्कुल भी डिफेक्ट के साथ भी नहीं है। कोई भी डिफेक्टिव पीस नहीं है, एकदम हेल्दी जानवर है जिन्हें कोई भी रोग नहीं है। शुरुआत में इनमें काफी म्यूटेशन देखने को मिली थी, बहुत सारे जानवर मरे भी थे, पर आजकल वहाँ के जानवर देखने में तो नॉर्मल है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो म्यूटेटेड नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है। रेडिएशन ने उनके डीएनए पर डायरेक्ट असर डाला और उनके डीएनए ने उस रेडिएशन को एब्सॉर्ब कर लिया। साइंटिस्ट का कहना है कि अब वहाँ की लाइफ उस समय से भी बढ़िया है जब वहाँ इंसान रहा करते थे। यह जगह वहाँ के जंगली जानवरों के लिए स्वर्ग मानी जाती है, जन्नत, हेवन, क्योंकि अब वहाँ के बेजुबान जानवरों को शिकारियों का सामना नहीं करना पड़ता, ना ही अब कोई उनके जंगलों को काटने वाला इंसान बचा है। वो इलाका पूरा का पूरा उनका है और उनका ही रहेगा अगले 20,000 सालों तक। पर बटरफ्लाईज, बीज और स्पाइडर जैसी प्रजातियां बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये मिट्टी की टॉप लेयर पर अपने अंडे देती हैं, पर अब उस मिट्टी में बहुत ही ज्यादा रेडिएशन है जिसकी वजह से उसके अंडे बिल्कुल भी बच नहीं सकते और ना ही वो खुद। तो अब बात करते हैं इंसानों की। कुछ बड़े साइंटिस्ट से पूछा गया, क्या इंसानी प्रजाति पूरी तरह से खत्म हो सकती है? तो उन्होंने कहा, बिल्कुल नहीं। जीवन अपना रास्ता बना लेता है और इंसानों का शरीर भी इन जानवरों की तरह खुद को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ढाल सकता है। आपको हैरानगी होगी पर ये हो चुका है और हो रहा है। इस एक्सीडेंट के होने के बाद वहाँ कुछ आसपास रहने वाले लोगों ने, करीब उनकी संख्या होगी 1200, उन्होंने वहाँ से जाने से मना कर दिया और उनका कहना है कि हमने भूखमरी और हमने जंग जैसी चीजों से मुकाबला किया है, तो हम इससे नहीं डरने वाले जो कि हमें दिखता ही नहीं। कहाँ है वो रेडिएशन जो हमें नजर ही नहीं आता? सेना के जवान जब उन्हें लेने जाते हैं तो वो कहते हैं कि या तो हमें गोली मार दो और या हमें यहीं पर रहने दो, हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। और फिर उन्हें वहीं पर रहने के लिए छोड़ दिया गया।
वैसे उस एरिया में रहना इल्लीगल है, गैर कानूनी। करीब 35 सालों से जो लोग वहाँ पर रह रहे थे, 1200 लोगों में से अब वहाँ पर सिर्फ 130 लोग ही बचे हैं और उनमें कुछ ज्यादा दिक्कतें भी नहीं देखी गई। शायद आप मेरी बात सुन के हैरानगी में पड़ जाएंगे, पर उनके डीएनए ने भी रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को अडेप्ट कर लिया है और उनकी आने वाली जनरेशन भी म्यूटेट्स होंगी, मॉडिफाइड। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ भी हो जाए, इंसान अपने आप को किसी भी सिचुएशन में ढाल सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल तो दिखा ही दिया है। नाउ अब म्यूटेड ह्यूमंस हमारे बीच मौजूद हैं। हाँ, एक्समैन जैसी पावर्स तो नहीं है इस दादी के पास, लेकिन क्या पता आने वालों के पास वो भी आ जाए। वैसे भी साइंस कहाँ टिकने वाला है। देखना किसी दिन चांद पर लोग छुट्टियां मनाने जाया करेंगे, वो भी बिना ऑक्सीजन के, क्योंकि अभी भी कुछ लोगों का यही सोचना होगा कि समुद्री जीव कैसे सांस लेते होंगे, उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है, तो इंसानों को चांद पर ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी। मैं उन सबको यही बताना चाहूंगा, लाइफ फाइंड्स अ वे। अगर आप अपनी जिंदगी में इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो खैर मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, पर आपके आने वाले बच्चे जरूर करेंगे, क्योंकि लाइफ फाइंड्स अ वे।